एक लिविंग सिस्टम में मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल जो होता है वो प्रोटीन होता है, ठीक है। मिल्क, चीज़, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट, इन सब में एबंडेंट सोर्स में होता है प्रोटीन। और ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होता है। प्रोटियोस वर्ड से लिया गया है प्रोटीन, जिसका प्राइम मतलब होता है प्राइमरी या प्राइम इम्पोर्टेंस। प्रोटीन सारे पॉलीमर्स हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के। अमीनो एसिड्स को अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। केवल अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स के हाइड्रोलाइसिस पे ऑब्टेंड होते हैं। ओनली अल्फ़ा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेंड ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो ग्लाइसिन एक अल्फ़ा अमीनो एसिड है जो कि स्वीट टेस्ट करता है, तो इसका नाम ऐसे रख दिया। ट्रायोसिन सबसे पहले चीज़ से ऑब्टेंड हुआ था, ठीक है। अब अमीनो एसिड मतलब ये जो है, ये जो अमीनो ग्रुप है, अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों होते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अगर अमीनो ग्रुप्स ज़्यादा हो जाते हैं, अगर ये अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप बराबर होते हैं तो अमीनो एसिड न्यूट्रल है, ठीक है। अगर अमीनो एसिड ज़्यादा हो जाते हैं, अगर अमीनो एसिड ज़्यादा हो जाते हैं तो बेसिक हो जाता है, और कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा हो जाते हैं तो एसिडिक हो जाता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। ऐसे अमीनो एसिड जो कि बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं उनको नॉन एसेंशियल बोला जाता है, और जो कि सिंथेसाइज नहीं होते हैं उनको अमीनो एसिड बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम एसेंशियल अमीनो एसिड देखेंगे जो कि हमारी बॉडी में ज़रूरी है, बाहर से हम लेते हैं, जैसे वेलिन, ल्यूसीन, ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, इनको बाहर से लेना पड़ता है। वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, आर्जिनिन, लाइसिन, थेरोनिन, मेथियोनिन, फिनाइल एनिलीन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो सारे अमीनो एसिड INE से एंड होते हैं, सारे अमीनो एसिड्स। लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो कि INE से नहीं होते हैं, जैसे ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ये INE से एंड नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, बाकी सारे। और ये ट्रिप्टोफैन भी एक अमीनो एसिड है, ठीक है, बाकी सारे INE से एंड होते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, ठीक है, और आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, एस्पारजेजिन, थेरोनिन, सेरिन, क्रिस्टिन, मेथियोनिन, फिनाइलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, प्रोलीन, ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड। देखो, प्रोटीन्स जो हैं वो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं, और ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं, ठीक है। दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन्स और दूसरे ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। और फाइब्रस प्रोटीन जैसे केराटिन जो कि हेयर, वूल, सिल्क में प्रेजेंट होता है केराटिन, और मायोसिन जो कि मसल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये दोनों फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, ये फाइबर्स बनाते हैं। ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, क्योंकि फाइबरस है तो फाइबर्स कभी
वाटर में घुलते नहीं, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन आर सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एग्जांपल हैं इंसुलिन और एल्बुमिन। इंसुलिन और एल्बुमिन, दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन। तो प्रोटीन में एक यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, इसको नेटिव प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। कोई फिजिकल चेंज आने की वजह से, केमिकल चेंज आने की वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज़ कर देता है और 3D स्ट्रक्चर अनकॉइल्ड हो जाता है, इसको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कोगुलेशन ऑफ एग वाइट। बॉईल करने पर जो एग वाइट कोगुल हो जाता है और हमारा अंडा, बॉइल्ड अंडा मिलता है हमको एकदम जमा हुआ, उस वो एग्जांपल है डीनेचुरेशन का। दूसरा कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। कुछ और फैक्ट्स दिए हैं। अमीनो एसिड्स जनरली 3 लेटर सिंबल से रिप्रेजेंट करे जाते हैं, समटाइम्स 1 लेटर सिंबल भी यूज होता है, ठीक है। अमीनो एसिड्स जनरली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्यूबल होते हैं, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। अब क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें दोनों एसिडिक आयंस भी होते हैं जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और बेसिक भी होते हैं जो कि अमीनो ग्रुप है, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल में, इसलिए ये सॉल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और एक्वस सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक प्रोटॉन अपना लीज कर देता है और अमीनो ग्रुप एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर देता है, तो एक डाइपोलर आयन बन जाता है जिसको ज्विटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन, जिसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज होते हैं एक ही मॉलिक्यूल में। अब ये ज्विटर आयन जो होते हैं वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं, दोनों एसिड और बेसिस दोनों से रिएक्ट करते हैं। केवल ग्लाइसिन ही होता है, ग्लाइसिन इज ओनली कंपाउंड विच इज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। बाकी सारे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ग्लाइसिन को छोड़ के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, डी और एल फॉर्म्स में होते हैं। मोस्टली अमीनो एसिड्स एल कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे डाईपेप्टाइड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सापेप्टाइड करते हैं। अगर मोर देन 10 अमीनो एसिड्स लिंक्ड होते हैं तो पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसमें मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यूज़ हैं और इनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 यू से ज़्यादा है, तो ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स को हम प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स जिसमें कुछ पॉलीपेप्टाइड्स हैं जिसमें फ्यू अमीनो एसिड्स लगा के भी प्रोटीन कहा जा सकता है, ठीक है, अगर वेल डिफाइंड कॉन्फॉर्मेशन में है। जैसे इंसुलिन एक प्रोटीन है जिसमें केवल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं? जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स पैरेलल चलती हैं और हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और जनरली इनसॉल्यूबल होते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स वाटर में। हेयर, जैसे केराटिन जैसे जो हेयर बूल सिल्क में प्रेजेंट है, और मायोसिन जो कि मसल में प्रेजेंट है, ये दोनों फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। तो ये बॉडी की जो एनर्जी बनाने की प्रोसेस है, इसमें कुछ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस चाहिए होते हैं, और ये सारे रिएक्शंस, तो ये जो रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, और माइल्ड फॉर्म में होती हैं, ये सब एंजाइम्स की वजह से है, ठीक है। एंजाइम्स की वजह से ये रिएक्शन होती है।
और ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिकली काम करते हैं कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट देने के लिए। जिन कंपाउंड्स पे वो वर्क करते हैं उन्हीं कंपाउंड के नेम पे उनका नाम रख दिया जाता है। जैसे कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ठीक है, स्पेसिफिक होते हैं, रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं और सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं ये एंजाइम्स। ठीक है, नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड फॉर विच दे वर्क अपॉन। जैसे एक एंजाइम है जो कि माल्टोज़ की ग्लूकोज में कैटालिसिस करता है, तो इसको माल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो माल्टेज जो है वो माल्टोज़ को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कुछ एंजाइम्स रिएक्शन के ऊपर भी नेम किए जाते हैं। जैसे ऐसे एंजाइम्स जो कि कैटलाइज करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट इनटू अनदर सबस्ट्रेट आर कॉल्ड ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स। एंजाइम्स केवल स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं। ठीक है, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन सिमिलर टू द एलिमेंट एक्शन ऑफ केमिकल कैटलिस्ट। केमिकल कैटलिस्ट की तरह एंजाइम्स स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करते हैं। ठीक है,